और मध्य प्रदेश में बीएसएफ जवानों में फैल रहा संक्रमण। कांकेर से संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं कर्ण। चलते हैं पहली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जुड़े। इस बैठक में कोविड-19 महामारी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। सीएम ने कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ लोक सेवा, जल जीवन मिशन, स्वयं सहायता समूह, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केसीसी, ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना, इनोवेशन चैलेंज पोर्टल, वनाधिकार पट्टों, उपार्जन, खरीफ खादान, किसान सम्मान निधि को लेकर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारियों के साथ विद्यालयों में यूनिफॉर्म देने, टिड्डी दल से निपटने, पंच परमेश्वर योजना, प्रशासन में वित्तीय मितव्ययता के पालन, कानून व्यवस्था और भू अर्जन के कार्य को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को जिलों में 1 जुलाई से कोरोना वायरस नियंत्रण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले कोरोना सेंटर का जायजा लिया, पीपी किट पहनकर मरीजों से मुलाकात भी की। साथ ही महाकाल मंदिर दर्शन के बाद कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी बरतें, कोरोना से डरे नहीं। मैं कोविड सेंटर गया था जहां पेशेंट भर्ती हैं, उन सब से मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये लगे कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाए इसमें, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है। ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। हम सावधानियां रखेंगे, कोरोना हो भी जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सारी व्यवस्था की है। सावधानियां आपका रखने का काम है। अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, वेंटिलेटर फ्री है, बेड फ्री है, सब कुछ फ्री है और हमारी रिकवरी रेट 78% है। इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है और खासकर रिश्ते रक्त रंजित न हो, परस्पर भाईचारा बना रहे। भाई अगर भाई को देखने अस्पताल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश थी, मैं खुद। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने निवास कार्यालय में सीएम ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान बघेल ने कहा कि आज रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर मैं उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करता हूं। भारतीय इतिहास रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं की गौरवशाली शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तो वहीं देश की जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व पर, उनकी दूरदर्शिता, उनकी कूटनीतिक क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। देश ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया, यह कहना है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। एक सर्वे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे ने अपना मत साफ साफ रख दिया है। जनता अब इनकी झूठ की बुनियाद पर बनाई जा रही ऐसी इमारतों को पहचान गई है। उनको पता चल गया है कि कौन व्यापारी है और कौन जनसेवक, कौन जनता की सेवा करने के लिए जाग रहा है और कौन मलमल के बिस्तर पर सोकर 12 बजे के बाद उठकर ट्वीट कर रहा है।
आज मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, दूसरी तरफ विपक्ष अकेला पड़ा है। ये एक नया भारत है जो कभी ना थकेगा और ना कभी रुकेगा। तो वहीं आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी जून महीने की सैलरी में से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन द्वारा अप्रैल और मई महीने की तरह जून में भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष CK खेतान ने इस बारे में एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजकर इस बात की जानकारी दी। खेतान ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि राज्य के आईएएस अधिकारियों के साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी कोरोना संकट से निपटने में अपना योगदान निभा रहे हैं। सीएम ने भी ट्वीट कर आईएएस एसोसिएशन का आभार जताया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि आम जनता की हर चीज डीजल के भाव बढ़ने से महंगी हो जाएगी, किसान पर भार बढ़ जाएगा, खेती महंगी हो जाएगी। कोरोना वाकई में मोदी जी के लिए स्वर्णिम अवसर है। आपदा को अवसर में बदलने के लिए उन्हें क्या चिंता है? जब तक ईवीएम है कौन उन्हें हटा सकता है? साथ ही एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। लगातार 18वें दिन डीजल महंगा हुआ। दिल्ली में डीजल 48 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में डीजल 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर के साथ 18 दिनों में 10 रुपये 48 पैसे तक महंगा हो गया। वहीं पेट्रोल 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए। देश में जैसा मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, पीपीई खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। जो कच्चा तेल सस्ता हो गया है उसका पूरा लाभ दो। इन्हें सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं 34 रुपया ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लग। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई। कांग्रेसियों ने साइकिल यात्रा निकाली। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि रुपया आईसीयू में चला गया, डॉलर और रुपया तो एक बराबर करूंगा। ऐसा तो नहीं किया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य हैं उनके रेट ज़रूर बराबर हो गए। मोदी जी ने तेल के दामों में बढ़ोतरी करके महंगाई के थपेड़े डबल कर दिए। यह जनता के साथ सरकार का अत्याचार है। विषय ये है कि देश ने जनमत दिया था महंगाई कम करने का। एक नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो चाहे गैस के सिलेंडर की बात हो या पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो।
जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 135 रुपया पर डॉलर तक पर बैरियर पहुंच गया था और आज 40 रुपया 35 रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव घटे हैं। इसके बावजूद भाव हिंदुस्तान में बढ़े हैं। ये दौर कौन सा है? दौर है लॉकडाउन का, अर्थव्यवस्था के क्या एक तरह से आईसीयू में चली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया। साइकिल चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल में बड़ी कीमतों को लेकर विरोध जताया और केंद्र की मोदी सरकार से बड़े दामों को वापस लेने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल चलाकर डीसी ऑफिस पहुंचे और तेल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार से बढ़े हुए तेल के दाम वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। साइकिल चलाकर हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए हैं और डीजल पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है पिछले 15-16 दिनों में रोज, ये आज तक नहीं हुआ कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कि रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए हैं और आज 16 रुपए का डीजल पेट्रोल 96 में बिक रहा है। लॉकडाउन पीरियड के अंदर लोगों के काम धंधे बंद हो गए, रोजगार खत्म हो गया, लेकिन ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाने। वैसे ही मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भाव थे डीजल पेट्रोल के। और जब क्रूड ऑयल सारी दुनिया में जो $60 पर बैरल से 16 रुपए 20 रुपए डॉलर पर बैरल आ गया है, आधे से भी कम हो गया, उस समय ये रेट 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं। ये सीधी आम आदमी की जेब काटने जैसा है, उनके जेबों में डकैती डालने जैसा है। इसका विरोध करने हम यहाँ हैं और मांग की है कि ये वृद्धि वापस ले और 16 रुपए और 20 रुपए में डीजल। तो वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का जो भी बयान आता है उस पर उनका कोई अध्ययन नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के इस तरह का बयान से उनकी देश को तोड़ने की मानसिकता झलकती है। राहुल गांधी देश को बिखेरने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो बयान चल रहा है उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, उनको इस बात का नॉलेज नहीं है और इस बात का नॉलेज नहीं होता, इस बात की उनकी बुद्धिता को दर्शाता है और इसलिए उन्होंने इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिए। और राहुल गांधी के इस प्रकार के बयान से देश को तोड़ने की उनकी मानसिकता दिखती है। उन्होंने हमेशा, अगर बात करें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बात करें, 3 तलाक को लेकर बात करें, धारा 370 को लेकर बात करें, इन सभी विषय जो देश हित में थे उस पर भी उन्होंने अपने बयानबाजी देकर देश में तोड़ने का काम किया है और अभी भी देश को कहीं के बिखरने का। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर सौंपा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश मावई ने बताया कि किसानों के खेत जोतने और बीज बुआई का समय है और जनता पहले ही कोरोना की मार की वजह से आर्थिक मंदी से गुजर रही है। ऊपर से मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम अधिक बढ़ा दिए। पहले ये होता था कि कच्चा तेल बढ़ता था तो डीजल का दाम बढ़ता था, लेकिन इस बार तो कच्चा तेल की दाम नहीं बढ़ रहे, उसके बाद भी डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल किसान के लिए बिल्कुल उनके लिए आत्मघाती कदम जैसा ये कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बोनी का समय है, खेती जोतने का समय है और किसानों को डीजल की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बैठी सरकार और केंद्र में बैठी सरकार किसान विरोधी है। इसका हम विरोध करते हैं और इसके घोर निंदा करते हैं। पैसे कम नहीं किए गए तो कांग्रेस आगे क्या करेगी? निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन ये सांकेतिक प्रदर्शन है जो हमने आज दिया है ज्ञापन के माध्यम से, और इसके बाद अगर दाम कम नहीं किए जाते हैं तो हमारी किसानों के हित में लड़ाई। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जब सिंधिया ही दल बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं तो उनके गुलामों की कांग्रेस में क्या जरूरत है। ये तो पहले सिर्फ चर्चा थी कि पैसे की बात हो रही थी, अब तो शिवराज सिंह जी ने सील मोहर लगा दिया। अपने आप को बचाव करते हुए कह दिया हमें ऊपर के 2 लोगों ने कहा तब हमने गिराई। अब ऊपर वाले उनका हिसाब किताब करें न करें वो अलग जाने, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है कि
लेन देन की वजह से सरकार गई। ये एक बहुत ही काला दिन है देश के, और मात्र भाजपा को एक राज्यसभा सीट और चाहिए। यही उन्होंने कोशिश की राजस्थान में, नहीं सफल हो पाए। यही कोशिश की गुजरात में, जहां 2 विधायक को ले लिए। और हर कांग्रेस की जहां जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में मिल जाए। तो ये घटिया कृत्य है। बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां MP कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के इस जन विरोधी फैसले के विरोध में साइकिल यात्रा और बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की अर्थी भी निकाली। तो वहीं यात्रा के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विवाद भी पैदा किया। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी महामारी फैलने के बाद सरकार जो कमर तोड़ डीजल और पेट्रोल में महंगाई जिस ढंग से इसके मूल्य वृद्धि की गई है, उससे देश की जनता जहां पूरी तरह कोरोना टूट चुकी थी और इस महंगाई के दौर में डीजल और पेट्रोल के कारण पूरी तरह टूट चुकी है। आज इस देश के सबसे बड़े ताना था नरेंद्र मोदी का। पूरी कांग्रेस के पूरे सियासतों ने इकट्ठा होकर एकजुट से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और बढ़ी हुई डीजल पेट्रोल की दरों का पुरजोर ताकत से विरोध करा है। आज आम जनता, अधिकारी, मजदूर और जितने भी लोग हैं कोरोना जैसी महामारी से मर रहे हैं, और इसके ऊपर जो 11 रुपए की पेट्रोल की मार दी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की इस दोहरी नीति की हम निंदा करते हैं। निकले बैलगाड़ी पे गाड़ी छोड़ के, क्योंकि गाड़ी चलाने लायक हमारी स्थिति नहीं छोड़ी है। आम आदमी की ये स्थिति हो गई कि गाड़ी, पेट्रोल, जीप तो दूर की बात है, बैलगाड़ी और साइकिल से घूमना पड़ेगा। इसलिए हमने बैलगाड़ी और साइकिल ले। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा 25 जून को मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार JP नड्डा की यह वर्चुअल रैली उसी अभियान का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 1 साल पूरा होने पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। JP नड्डा 25 जून को दोपहर 3 बजे से मध्य प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। तो प्रदेश संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चुअल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि इस रैली में प्रदेश कार्यालय भोपाल से भी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देश में तेल की कीमतें लगातार 18 दिन से बढ़ रही हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के इंतजामों ने लोगों के खर्च में इजाफा किया, तो दूसरी तरफ तेल, खासतौर पर डीजल की बढ़ती कीमतें महंगाई को बढ़ा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज और वैट इसलिए नहीं घटा रहे
क्योंकि उन्हें महामारी के दौरान घोषित राहत कार्यों के लिए कोष चाहिए। ऐसे में आम आदमी की हालत खस्ता है, जिसके लिए तेल की बढ़ती कीमतें परेशानी का सबब बन रही हैं, क्योंकि सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग सीमित स्तर पर है और निजी वाहन का प्रयोग घर का बजट बिगाड़ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आम लोगों का कहना है कि इससे काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत भी इतनी बड़ी नहीं है अभी। इतनी, हाँ बहुत बढ़ रहा है, कम होना चाहिए। इतने इससे तो हालत ख़राब हो जाएगी, कैसे चलेगा गाड़ी। किस तरह की दिक्कतें परेशानी आ रही है? तो बहुत है, हर तीसरे दिन पेट्रोल डलवाना पड़ता है, हर चौथे दिन डलवाना पड़ता है, सब गाड़ी चल नहीं पाती है, परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से चाहते हैं कम से कम करे, पेट्रोल कम करे, डीजल कम करे। गैस की भी साला भी बढ़ गया। अभी पिछले हफ्ते भरवाए थे टंकी, साला वो 550 में भरी थी और कल जो है 650 में भरी है। बहुत दिक्कत हो रही साहब, खर्चे को पैसे नहीं मिले तो पेट्रोल डलवा के महंगा पड़ता है, दुकान आना जाना, दुकान पे भी काम वाम की दिक्कत आ रही है, काम भी कम हो रहा है। कल परसों आए थे, हाफ डे करके चलेगा, पेट्रोल तो वही जलता है ना, रोज 20 किलोमीटर रोज आ रहे हैं हम। और अब यही चाहते हैं कुछ कम करें, इसमें भी कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमें भी महंगा ना पड़े, खर्चे भी निकलें अपने। संतोष। तो वहीं उज्जैन नगर निगम के अधिकारी हर दिन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिना मास्क पहने और लोगों को और बिना अनुमति के खोली की दुकानों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर कुछ दुकानें भी नगर निगम ने सील की। कुछ ऐसे लोगों के चालान भी काटे जो मार्केट में बिना मास्क के निकले थे, लेकिन खुद नगर निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नगर निगम के ठेकेदार और काम करने वाले लोग नगर निगम के आदेश का पालन नहीं कर रहे। उज्जैन के नानाखेड़ा मैदान में सरकारी गेहूं को रखने का इंतजाम किया जा रहा था, जिसको लेकर नगर निगम मैदान पर कुछ मजदूरों और नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी बिना मास्क के ही लगातार काम कर रहे थे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बना। मास्क पहने हुए हैं। मैं तो अभी आया हूँ, यदि पहने नहीं तो उनको बोल देते हैं फिर से पहन लेंगे, उनको फिर से सख्ती से पेश कर रहे हैं। हर दिन बोल रहे हैं उनको मास्क पहने। लेबर है, यदि किसी काम से कारण से हमाल है, यदि किसी कारण से वो उतार देते हैं मास्क, उनको फिर से बोला जाता है। मैं तो अभी आया हूँ आपके सामने। कितनी लेबर यहाँ काम कर रही है? मुझे नहीं मालूम है अभी। मैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से, हमारे जो स्टाफ वहाँ बैठे हुए पर्ची काट रहे हैं। यहाँ का मेन अधिकारी कौन है जो जिनके तहत ये कार्य किया जा रहा है? ये अधिकारी जो है रीजनल मैनेजर हैं हमारे। क्या नाम है उनका? गोखे साहब हैं। हाँ? गोखे साहब। कितने लेबर हैं जो जिन्होंने यहाँ से लेके आए हैं, उनको काम दिया गया है, पर किसी ने भी? देखिए काम दिया है नगर निगम ने, है ना। मैं तो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से मैं अभी आया हूँ, आपके सामने आया हूँ। और यदि मास्क नहीं पहना है तो मैं उनसे फिर से बोल रहा हूँ, और रोज जब कभी भी आता हूँ तब बोलता हूँ उनको मास्क पहने। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन थोड़ी, मैं खुद मास्क पहने को घूम रहा हूँ। आपने देखा ना, तो खड़ा होता है, आप अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं। नहीं, मैं आया हूँ तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, फिर से जाके और बोलूँगा, जो संबंधित है उनको बात करा देता हूँ, आपकी उनसे बोलता हूँ। सर अभी पूरे ज़िले में हम लोग लगभग 6 लाख टन की स्टोरेज करवा चुके हैं वेयर हाउस में, प्लस ओपन कैब जहाँ जहाँ व्यवस्था हो रही है जिला प्रशासन के आधार पर करवा रहे। बाकी कुछ रेक से, कुछ बाय रोड अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा है। सर एक्चुअली हमाल को हम लोगों ने सब लोगों को बहुत बार निर्देशित करा है कि वो बिना मास्क के कोई नहीं आए, लेकिन क्या है कि वो हमाली का काम है, वो ज़्यादा देर तक सफोकेशन के कारण वो निकाल देते हैं, बाकी लोग सब उपयोग कर रहे हैं। सर हमाल जो रहता है वो ट्रांसपोर्टर के रहता है, हमारा वेयर हाउसिंग का कोई हमाल नहीं रहते हैं, पर फिर भी सुबह से शाम तक यहाँ लगभग 100 से 150 हमाल काम कर रहे हैं अलग अलग समय। समस्या सर यहाँ गाड़ी फंस रही है और कीचड़ में ये पानी भरा हो जाता है, माल सड़ जाएगा। और मक्सी रोड भारतीय खाद्य निगम वेबसाइट जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे 3 लाख बोरी का पक्का प्लिंथ बना हुआ है, जरा सा पानी नहीं लग सकता है। वहाँ पे क्यों नहीं माल रखा रहा है सर? और ये मतलब ये कीचड़ में माल रख रहे हैं, यहाँ पूरे माल सड़ जाएगा, खरबों रुपये के सरकार का नुकसान होगा। और वो नहीं पहना तो मजदूरों की गलती, मास्क यहाँ बांटा। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांकेर में बीएसएफ जवानों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब 11 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 8 जवान बांदा और 3 जवान अंतागढ़ के कैंप से हैं। कुल 15 बीएसएफ जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भिलाई से अब तक 9 बीएसएफ जवान कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। सभी छुट्टी मनाकर घर से वापस आए थे। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं।
कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन और मेडिसिन की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच पतंजलि ने एक दवा लॉन्च की और दावा किया कि यह दवा कोरोना को ठीक करती है। लेकिन इस बीच आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के दावों पर सवाल उठाया और इस दवा की प्रामाणिकता के बारे में पूछा, साथ ही विज्ञापन पर रोक लगा दी। लेकिन डॉक्टर्स भी अब इस दवा पर सवाल उठा रहे हैं। एएनबी न्यूज़ की टीम ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक डॉक्टर राजेश अग्रवाल से इस दवा को लेकर बात की। डॉक्टर राजेश कई कोविड मरीजों को ठीक कर चुके हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी राय इस दवा पर भी दी। डॉक्टर राजेश ने इस पूरे मामले को जल्दबाजी और प्रोडक्ट बेचने की लालसा बताया। इसके लिए तो जो क्लेम कर रहे हैं कि ये दवाई इफेक्टिव है, उनका जो ओरिजिनल पेपर है वो जब तक हम ना देख लें, थोड़ा बोलना मुश्किल है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि इसमें 60 साल से ज़्यादा के लोगों को शामिल नहीं किया गया, जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है उनको शामिल नहीं किया गया, या उसमें जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर या जो भी कोमॉर्बिड इलनेस है उसको शामिल नहीं किया गया। तो मुझे नहीं पता ये कितना सच है, कितना ये है, क्योंकि कोरोना का ट्रीटमेंट जो है इन्हीं मरीजों में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं मरीजों में कोरोना लाइफ थ्रेटनिंग। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोरबा शहर के वीआईपी इलाके में एक फार्म हाउस से 6 लाख से अधिक की रकम, ताश की 52 पत्ती, शराब की बोतल समेत 11 जुआरियों को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर श्रीवास नामक व्यक्ति के फार्म हाउस में जुए की महफिल सजाई जाती थी। सभी 11 जुआरी शहर के नामी गिरामी लोगों में से है, जिन्हें रामपुर पुलिस ने रंगे हाथ जुआ खेलते धर दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से इन रईस जुआरियों में हड़कंप मच गया। बालिका संप्रेक्षण के बगल में डी श्रीनिवास का फार्म हाउस है। वहाँ पे कुछ शराब और जुआ का फर्ज जमा हुआ है की सूचना पर श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और मेरे चौकी के स्टाफ के साथ जाके वहाँ पे मौके पे घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरी में थे तेज चंद्रमलानी, राम चौलानी, मनोज अग्रवाल, त्रिलोक चंद्र गुप्ता, सुखीराम अग्रवाल, लव पंजवानी, विनोद सिंधी, दीपक कुमार, देव सिंधी, कृष्णा मोटवानी एंड डी श्रीनिवास। इनके कब्जा से 6,08,600 रुपये जब्त किया एवं ताश का 52 पत्ती, शराब और वहाँ पे जो चादर में बैठे खेल रहे थे उसको जब्त किया गया है। इनके खिलाफ 13 जुलाई तक कार्रवाई कर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।